हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अर्चना सिंह इलाहाबादी अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक्चुअली हर टॉपिक पे हमारी बात होती रही। कल जो हमारा टॉपिक था वो थोड़ा सा इन चीज़ों से हट के था, कुछ हमारे और आपके बारे में था। बट आज फिर हम लोग उसी टॉपिक पे वापस आते हैं और हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। आज बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, तो आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आ क्यों रही हैं, लोगों के दिमाग में इतनी नेगेटिविटी क्यों है और ये इंडस्ट्री जो इतनी पावन इंडस्ट्री है वो इतनी बदनाम क्यों है। तो आइए हम लोग इसी बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि ये बदनाम क्यों है, क्यों लोग इसको इस तरह से देखते हैं, क्यों ऐसा क्या हुआ इसमें जो लोगों की दृष्टि में ये इंडस्ट्री एकदम बेकार हो गई। तो आप आइए हम लोग इस बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि जब हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी कि लोगों के पास पैसा नहीं था, वो बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, जो कंपनीज थी उनके पास इतना फंड नहीं था कि वो उधारी में माल बांटे, तो एक नई प्रवृत्ति का, नई चीज़ों का जन्म हुआ जिसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो ये हमारे भारत में विदेशों से आया और ये ट्रेंड को बाहर से लाया गया और यहाँ पे भी ये चलन शुरू हो गया। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, इस बिजनेस को मतलब ये इतना अच्छा स्कोप है, इतना बढ़िया चीज़ है कि जिसको बहुत बेहतरीन तरीके से इसको अपना के और कोई भी इंसान, एक मामूली इंसान भी अपने चीज़ों को बढ़ा सकता है, कर सकता है और अपने बिजनेस करने के सपने को पूरा कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पे कुछ लोग जो बाहर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करते थे या अपने इंडिया में स्टार्टिंग में जो काम करते थे, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की जो ताकत थी उसको ही बेचना शुरू कर दिया और उन्हें बस इसकी ताकत को ही उन्होंने खिलवाड़ बनाना शुरू कर दिया और इन्होंने अपने फायदे के लिए लोगों की सपनों के साथ खेलना शुरू कर दिया। तो प्रॉब्लम कहाँ से आई, क्योंकि ये लोग जो आए ना, इन्होंने कोई कंपनी लिए स्टार्ट किया और इन्होंने मार्केट से उठाए ही कुछ प्रोडक्ट्स को बहुत महंगा करके लोगों को बेचना शुरू कर दिया। और जब लोगों को ये चीज़ें दिखाई जाती थी तो उन्हें सिर्फ सपने दिखाए जाते थे कि ये प्रोडक्ट नहीं, आप देखिए इसके साथ में आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप इसके साथ ज्वाइन करिए और आप लाखों रातों रात आप बस आईडी लगाइए, आप इसको ज्वाइन करिए और आप अमीर बन जाएंगे। और उनको सेमिनार्स में अपनी जगह में बुलाया जाता था, उनको कहा जाता था कि ऐसे नॉर्मल मीटिंग्स मत करिए, आप सेमिनार्स में आइए, आप चीज़ों में आइए और आप देखिए कि इसकी क्या ताकत होती है। और लोगों को मोटिवेट करके उनको उनके सपनों को लूटा जाता था और मतलब ज़बरदस्ती की उनको चीज़ें दिखाकर और उनको बेवकूफ़ बनाया जाता था। क्या हुआ, जैसे आप जानते हो ना, कुछ आपकी एजुकेशनल कुछ चीज़ें हो गई जिसको इन लोगों ने पैकेजेस में रखे और इसको नेटवर्क मार्केटिंग का नाम देके आप मार्केट में देना शुरू कर दिए, जिसमें से 90% लोग उन चीज़ों का कभी इस्तेमाल ही नहीं करते, तो वो जैसी उनको मिलती थी वैसी बंद रह जाती थी। लेकिन उनको सपने इतने दिखाए जाते थे, उस पैकेज का कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन इतने सपने दिखा दिए जाते थे कि आप अमीर बन जाओगे, आपके पास मर्सिडीज होगी। क्योंकि आप जानते हो हमारे इंडिया में लोगों के सपने बहुत छोटे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है उनके अंदर। क्या है कि मेरे पास, जिसके पास घर नहीं उसके पास घर हो जाए, जिसके पास, जो बस से ट्रेवल करता है उसके पास गाड़ी हो जाए, बच्चों का एजुकेशन अच्छा हो जाए, बच्चों की शादी अच्छे से हो जाए। हमारी यही तो जिम्मेदारियां होती हैं और यही जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हम जो सपने देखते हैं और उन सपनों के साथ दूसरे खेल जाते हैं। तो यही होता रहा हमारी इंडस्ट्री को, जो लोग इस इंडस्ट्री में गलत तरीके से जुड़े वो यही करते रहे। कभी किसी ने आपके टूर पैकेजेस बेचने शुरू कर दिए, कभी किसी ने आपको एजुकेशनल चीज़ें बेचनी शुरू कर दी, कभी किसी ने कोट पैंट बेचना शुरू कर दिया, जो कि आपको मार्केट में दाम 1500-1600 रुपये और वो आपको 15,000 में बेचे गए, क्योंकि वो आपके सपनों को खरीद रहे थे, बेचने का काम कर रहे थे। क्योंकि उन्हें इतना ज़्यादा सपना दिखाया जा रहा था लोगों को कि आप ये काम करेंगे, आप इसके प्रोडक्ट पे मत जाइए, प्रोडक्ट पे मत करिए, आप देखिए कि आप इसको ज्वाइन करके आपके सपने ऐसे होंगे वैसे। और कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स ने अपने टिकट्स बेचने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाया और इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते रहे कि ये ऐसा है वैसा, और इन्हीं सपनों को देख देख के लोग ज्वाइन होते रहे। लोगों ने बहुत सपना दिखाया और लोग इसमें अपने सपनों को देखकर ज्वाइन होते रहे। जहाँ पे ये बहुत प्रॉब्लम, जहाँ प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं था, यहाँ पे प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ उनको दुनिया भर की चीज़ें दिखाई गई और लोगों को ज्वाइन कराया गया, लोगों ने ज्वाइन किया। लेकिन आगे क्या हुआ, क्योंकि ना तो प्रोडक्ट में, क्योंकि जब भी आपकी कोई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री होती है, जो अच्छी इंडस्ट्री होती है वो हमेशा प्रोडक्ट बेस्ड होती है। मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ, क्योंकि उसका प्रोडक्ट अच्छा होता है। जब आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो आप दूसरों के पास ले जाओगे तो आप भी उतने कॉन्फिडेंस के साथ कहोगे और लोग जो यूज़ करेंगे वो भी आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, आपकी कंपनी अच्छी है। आप तो क्या होता है कि वहां पे लोगों का ट्रस्ट आपके प्रोडक्ट से और आपसे बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उनका काम प्रोडक्ट बेचना नहीं था, वहां पे आपके सपनों के साथ खिलवाड़ करना था, उन्हें अपनी जेबें भरनी थी। तो ये प्रॉब्लम आती गई और इसको नाम दिया गया नेटवर्क मार्केटिंग का। और ये मतलब जो फ्रॉड का बिजनेस था उसको भी नाम दे दिया गया। आज भी ये ऐसी बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं जिसको समझना आपको बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि आप आइए और करोड़पति बन जाइए, नहीं बनना ऐसा करोड़पति हमें।
कि जो हमें रोडपति बनने पर मजबूर कर दे। आज मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उस समय अपने पैसे लगा दिए, जिनको 15,000 16,000 रुपये मायने नहीं करता था, लेकिन जब वो बैठे, जब उनको कोई भी फायदा नहीं मिला, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि सबसे पहले वो उस बंदे को गाली देते हैं जिन्होंने ये देखा या दिखाया आपको। फिर आप उसको गाली देते हो कि जिस कंपनी में आप जुड़े, जहाँ के सेमिनार्स को आपने अटेंड किया, जहाँ पे आपको बहुत फालतू के सपने दिखाए गए, उसके बाद आप किसको गाली दोगे? जब आप इन चीज़ों को भी गाली देने से आपका दिमाग नहीं भरा, तो फिर आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को गाली देना शुरू कर दिया, क्योंकि आपके सामने तो वही आई थी, आपके सामने तो वही प्रेजेंट किया गया था। तो प्रॉब्लम यही होती है कि हम समझ नहीं पाते हैं किसी चीज़ को, और हम सपने देखने के लिए बस हम सपने देख लेते हैं और हम किसी भी चीज़ में जुड़ जाते हैं। आप एक चीज़ जान लीजिए, जो चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए आई थी, जब भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को क्यों लेके आया गया, क्योंकि आप कोई भी है अगर वो बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा लागत लगा के अपने बिजनेस को नहीं शुरू कर सकता, अपने सपनों को नहीं पूरा कर सकता, तो वो इस इंडस्ट्री में आके एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, अपनी टीम बिल्डअप कर सकता है और बहुत अच्छी तरह से आप कंपनी को भी सपोर्ट कर सकते हो, प्लस खुद को सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेंड एकदम बदल गया। लोग हमारे और आपके सपनों से खेलना शुरू कर दिए, लेकिन हमको तब भी समझ में नहीं आया। और आज इसी तरह करते करते हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आया, उन्होंने गलत पैसे लगाए, गलत चीज़ों, गलत लोगों से जुड़े, लेकिन इंडस्ट्री कौन सी खराब हुई? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री खराब हुई। आज भी लोग करते नेटवर्क मार्केटिंग है, लेकिन लोगों को बताने में शर्म आती है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। क्यों बताने में शर्म आती है? क्योंकि ये क्यों खराब हुई, लोग उसको गलत दृष्टि से क्यों देखते हैं। इसको क्लियर करने की जगह में लोग ये छुपाते हैं कि मैं मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप हो, आप कर नेटवर्किंग रहे हो, लेकिन फिर भी आपको बताने में शर्म आती है। आप जिस चीज़ को कर रहे हो उसको प्रॉपर क्लियर तरीके से सामने लाने की आपको कोशिश करनी चाहिए। आप चीज़ों को, सच्चाई को सामने लाओ, कोई भी चीज़ छुपाने से छुपती नहीं है। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री, इसीलिए आज आपको इसमें काम करने का मौका मिल रहा है, चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं समझते, क्यों छुपाते हो इस चीज़ों को। कि आपको लगता है कि आप ये बोलोगे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हो तो आपकी इज्जत कम हो जाएगी। अगर आपकी इज्जत इससे कम होती है तो मत करिए। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो आती नेटवर्क मार्केटिंग के अंतर्गत है, काम नेटवर्क मार्केटिंग का करती हैं, सब करती हैं, लेकिन फिर भी बताने से डरती हैं कि वो नेटवर्क मार्केटिंग है। हम लोग बहुत प्यार से लोगों को बताएंगे कि हम जो भी कर रहे हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग है। तो शायद आप लोगों को समझ में आया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम क्यों है। आप आज भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मनी सर्कुलेटिंग का काम कर रही हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो आजकल क्रिप्टो करेंसी, दुनिया भर की चीज़ें चल रही हैं। आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आप किसको ज्वाइन करें, किसको ना ज्वाइन करें। क्योंकि अगर आपकी कंपनी प्रोडक्ट बेस है, हमारा काम, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का काम ही यही था कि आप कंपनी से सीधे प्रोडक्ट आप तक आता, आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते, आप लोगों को रिकमेंड करते, आप यूज़ करते, लोगों को अगर आपको पसंद आता तो आप दूसरों को बताते, और दूसरों को पसंद आता तो वो तीसरे को बताते। ऐसे करते करते हमारी टीम बिल्डअप होती और हम बहुत अच्छा काम करते। बिना पैसे का काम भी हम बहुत बेहतरीन तरीके से करते और अपने सपनों को जी सकते थे। लेकिन यहाँ पे कुछ बेहुदा लोग, बकवास लोग घुसे और इन्होंने पूरी इस इंडस्ट्री को बदनाम कर दिया। तो अब ये इंडस्ट्री बदनाम क्यों, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हमें पता है ना कि हमें किस तरीके से काम करना है, हमें समझने की जरूरत है। हर इंसान, आप लोगों को ही लगता है ये कंपनी अच्छी है, वो कंपनी अच्छी है, मैम कौन सी कंपनी करें। आज शायद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आप लोग किस कंपनी में जॉब करो, किस कंपनी को ज्वाइन करो, किस कंपनी के साथ काम करो। क्योंकि आज आपको क्लियर है कि कौन सी कंपनी अच्छी है। जो भी कंपनी प्रोडक्ट बेस है, और उसी कंपनी को, जिस भी कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हो, सबसे पहले उसका प्रोडक्ट यूज करो। आप सेटिस्फाइड हो तो आप किसी को भी रिकमेंड करने में आपका दिमाग हिचकिचाएगा नहीं, आप परेशान नहीं होगे। तो आपको समझने की जरूरत है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बदनाम क्यों है, गलत क्या है इसमें हम लोग नहीं समझते। हम लोग क्या करना चाहते हैं, पैसा तो हर इंसान कमाना चाहता है, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता। उसको लगता है कि आज हमने थोड़ा सा लगाया और हमको बिल्कुल पैसे डबल तिबल चौबल होके तुरंत मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। हर इंसान, आप देख रहे होगे कि जहां पे भी प्रॉब्लम उन्हीं को होती है, तकलीफें उन्हीं को आती हैं और गलतियां उन्हीं के साथ होती है, जिनके सपने तो बड़े होते हैं लेकिन आप काम नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि बस लॉटरी लगी और बस हम रातों रात अमीर हो जाएं, हमें काम ना करना पड़े, हम खटाखट अमीर हो जाएं। तो ऐसी कोई भी रास्ता नहीं है, ऐसा कोई भी जगह नहीं है, ऐसा कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जहां पे आपको बिना मेहनत के कुछ भी मिल जाए। आप अगर कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करते हो कुछ भी, तो भी आपको इंतजार करना पड़ता है, आपको रिस्क लेना पड़ता है। यहाँ तो आपको मेहनत करनी है, और अगर आपने मेहनत करने का रिस्क नहीं लिया तो अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। और ऐसे ही लोग आते रहेंगे, आपको बेवकूफ बना के जाएंगे। आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को इतना बर्बाद करके चले गए थे, लेकिन आज भी इससे जो लोग जुड़ रहे हैं ना, वो उसकी अच्छाई को सामने लाने के लिए जुड़ रहे हैं, उसकी अच्छाइयों में काम करने के लिए जुड़ रहे हैं। आपको किसी के भी चिल्लाने पे नहीं जाना है, आपके किसी के हल्ला मचाने पे नहीं जाता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। क्योंकि हर कंपनी के जो लीडर्स हैं, हर कंपनी के लोग वो चिल्लाएंगे, वो दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो अचीव किया, क्योंकि वही चीज देख के आप भी जाएंगे। लेकिन आपको प्रैक्टिकल होना है,
आपको समझने की जरूरत है। आप जिस भी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, जहां पे भी ज्वाइन कर रहे हैं, आप उसके प्रोडक्ट्स को पहले लेके इस्तेमाल करिए, देखिए, अगर आपको सेटिस्फेक्शन होता है आप ज्वाइन करिए, आंख बंद करके ज्वाइन करिए। और क्योंकि जब आप आंख बंद करके उसको में भरोसा कर सकते हैं तो आप किसी और को भरोसा दिलाने लायक हो सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का मतलब है कि आप यूज करो और दूसरों को दो यूज करने के लिए, ऐसे ही कर करके आपकी टीम बनती है। तो धोखा खाने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल भी इस इंडस्ट्री को बेकार कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंडस्ट्री को बहुत बेकार करने वाले थे, लेकिन हम आप इस इंडस्ट्री को अच्छा करेंगे और बेहतरीन करके लेके जाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है, खुल के कहने की जरूरत है कि हम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, हम है डायरेक्ट सेलर। तो क्या इसमें बुराई है? और पता है ये इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन है, ये हर इंसान को मौका देती है, चाहे वो अनपढ़ हो, गवार हो, जिसे कुछ नहीं आता, लिखना पढ़ना नहीं आता, हाथ पैर नहीं है, लेकिन जिसके अंदर जुनून है, जिसके अंदर सपने हैं, जिनको काम करने की आदत है, जो मेहनत से नहीं भागते, ये हर उस इंसान के लिए इंडस्ट्री है जिसके पास सपने हैं। तो शायद मेरा ये सेशन आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बदनाम क्यों है और इसे हमें आपको मिलकर नाम दिलाना है। तो अब से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे, कोई किसी से डरने झिझकने कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और लोगों को बताएंगे कि क्यों बदनाम है और हम इसे कैसे आगे की तरफ लेके जा रहे हैं और क्या चीजें बदनाम क्यों है, गलत लोगों ने इसे बदनाम किया और हम जैसे लोग मिलकर इसको बहुत बेहतरीन बनाएंगे। तो फिर सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू।